तो आज हम लोग प्रिपरेशन करेंगे क्लास 9th कंप्यूटर साइंस हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन होगी और ये बिल्कुल वही क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपका 18 को एग्जाम है और आज है 17 रात के 2 बज रहे हैं और अभी आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग इस पे बहुत सारे काम करेंगे, सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सभी डिस्कस किए जाएंगे, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे भी आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, फिर बाकी के जो इसके पार्ट है, पार्ट 3 और पार्ट सेकंड 2 3 और 4, ठीक है, वो बाकी के पार्ट भी इसमें हम अपलोड करेंगे। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को पूरा देखोगे, ध्यान से समझोगे, ठीक है, लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो, वो हम देखेंगे कंप्यूटर की गति की इकाई क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर की गति की जो इकाई है वो क्या होती है, गैस करो, 10 सेकंड का समय। ठीक है, तो कंप्यूटर की गति की जो इकाई है वो होती, हम लोग मेजर करते हैं एमआईपीएस में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए होगा, एमआईपीएस। ठीक है, तो एमआईपीएस होता है मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सामान्य प्रयोग के लिए बना है। तो सामान्य प्रयोग का मतलब होता है जैसे हम लोग जनरल यूज करते हैं, तो जनरल यूज के लिए जो कंप्यूटर बने हैं उनको हम लोग कहते हैं सामान्य प्रयोग के लिए जो कंप्यूटर बने वो जनरल यूज है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर जनरल पर्पज यूज के लिए नहीं होता है, एनालॉग कंप्यूटर भी जनरल पर्पज यूज के लिए नहीं यूज करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर भी जनरल पर्पज यूज के लिए नहीं करते हैं। लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर होता है जो आपका लैब में है, जो आपने कंप्यूटर देखा है लैब में, ठीक है, वो होता है जनरल पर्पज कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, ए। ठीक है, नेक्स्ट है, लैपटॉप किस वर्ग का कंप्यूटर है। ठीक है ना, तो लैपटॉप सुपर कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बिल्कुल नहीं है, मिनी कंप्यूटर भी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मिनी में कंप्यूटर सर्वर के लिए यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर किसी बड़े वेबसाइट या किसी बड़े पोर्टल को होस्ट करने के लिए किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का यूज वैज्ञानिक लोग करते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप हम कौन यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, तो लैपटॉप एक माइक्रो कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था। इसका आंसर खोजो, जल्दी से खोज के बताओ। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था, तो मार्क वन, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम था मार्क वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सामान्य प्रयोग के लिए बना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सामान्य प्रयोग के लिए बना, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, आप इसे 2 बार भी कर सकते हैं, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग और हाइब्रिड। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर इसका आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस टाइपराइटर जैसे दिखाई देती है, कौन सी डिवाइस टाइपराइटर जैसे दिखाई देती है। ठीक है, तो टाइपराइटर जैसी कौन सी डिवाइस दिखती है आपको, कीबोर्ड। ठीक है ना, माउस टाइपराइटर जैसा बिल्कुल नहीं होता, ओसीआर। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये भी नहीं होता है। ठीक है, स्कैनर, ये भी टाइपराइटर जैसा नहीं होता है। तो टाइपराइटर जैसा क्या होता है, कीबोर्ड। टाइपराइटर जैसा क्या होता है, कीबोर्ड। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में कौन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस का मतलब होता है जैसे ये कर्सर हम मूव कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, इससे हम किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। तो निम्नलिखित में कौन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, देखो स्कैनर यही पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, जैसे टच स्क्रीन है ये पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, जॉयस्टिक ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, और माउस, माउस ये है, तो माउस भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस कितने हो गए, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, लाइट पेन और माउस। लेकिन जो स्कैनर है ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। ठीक है ना, आगे हम लोग देखेंगे, किस युक्ति द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन को छूकर निर्देश क्रियान्वित किए जा सकते हैं। किस युक्ति द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन को छूकर निर्देश को क्रियान्वित कर सकते हैं। तो निर्देश को क्रियान्वित करने के लिए कौन सा कंप्यूटर है, ध्यान से देखो फिर। तो निर्देश को क्रियान्वित करने के लिए हम लोग को किस चीज का प्रयोग करते हैं, पेन का। ठीक है ना, लाइट पेन। ठीक है ना, तो निर्देश को क्रियान्वित करने के लिए लाइट पेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आगे, कौन सी डिवाइस चुंबकीय कण मिल इंक से लेख पढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR, ठीक है, OCR या लाइट पेन। तो कौन सी डिवाइस है जो चुंबकीय कण, जैसे आप लोग चेक पे देखे होंगे, जो चेक होता है, तो चेक पर नीचे जो होता है वो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक इंक को रीड करने के लिए जो हमारे पास वो डिवाइस है वो है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर।
ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर ये है, इसका यूज करके हम मैग्नेटिक इंक को रीड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर और स्कैनर। ठीक है ना। तो कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है और प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सा नहीं है? स्कैनर। ठीक है, स्कैनर आपको किसी प्रकार का आउटपुट नहीं देता है, इसलिए स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, कौन सी डिवाइस कंप्यूटर गेम खेलने के लिए प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो OCR से हम कंप्यूटर गेम नहीं खेलते, क्योंकि ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। फिर दूसरा है MICR, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर को रीड करने के लिए। जॉयस्टिक, ठीक है ना, तो जॉयस्टिक का प्रयोग हम लोग करते हैं गेम खेलने के लिए। और जो लाइट पेन होता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा CPU की आंतरिक मेमोरी का भाग नहीं है? तो CPU के आंतरिक मेमोरी का भाग कौन सा नहीं है? देखेंगे MBR, ठीक है, ये CPU की आंतरिक मेमोरी का भाग है। IR, ये भी CPU की आंतरिक मेमोरी का भाग है। एक्यूमुलेटर, ये भी CPU की आंतरिक मेमोरी का भाग है। और क्या, सॉरी, एक इसमें ये है IR, ठीक है ना, ये है CPU की आंतरिक मेमोरी का भाग नहीं है, बाकी सब CPU की आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर क्रियान्वित होने वाले अगले निर्देश का मेमोरी एड्रेस स्टोर बनाता है या रखता है? फिर से क्वेश्चन को समझेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर, ठीक है, क्रियान्वित होने के अगले निर्देश का मेमोरी एड्रेस स्टोर बनाता है? अगले निर्देश का मतलब होता है, ठीक है ना, MBR, PC या एक्यूमुलेटर। जो एक्यूमुलेटर होता है वो अगले निर्देश का एक रजिस्टर क्रिएट कर लेता है। ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे कौन सी रीड राइट मेमोरी होती है। ठीक है, तो रैम, रोम, पीरोम और ईपीरोम। ठीक है ना, कौन सी जो रीड राइट मेमोरी होती है वो हम लोग देखेंगे। रीड राइट मेमोरी का मतलब उसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये वाली देखो, रैम है, रैम पर हम लोग रीड राइट नहीं कर सकते, रैम पर हम लोग रीड राइट नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि जो रैम होता है, रैम बहुत ही नॉन वोलाटाइल होती है, मतलब इस पे हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं तो फिर वो खत्म भी हो जाता है। ठीक है ना। रोम, रोम पर एक बार हम लोग लिख देते हैं, लेकिन फिर उसको हम लोग मिटा करके फिर से नहीं लिख सकते दोबारा। ठीक है ना। फिर पी रोम, ठीक है, तो प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है ना, इस पे भी हम एक बार लिख देते दोबारा नहीं लिख सकते। लेकिन ये जो ईपी रोम है, ठीक है ना, इसको हम लोग, इस पे हम लोग कई बार लिख सकते हैं, मतलब लिखा फिर मिटाया, फिर लिखा फिर मिटाया। तो ये है रीड राइट मेमोरी। ठीक है, आगे है रैम को किस विधि से एक्सेस किया जा सकता है? ठीक है, तो रैम को सिक्वेंसल, डायरेक्ट, इंडेक्स या तीनों से। तो रैम को हम लोग तीनों विधि से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट विधि से भी, इंडेक्स से, सिक्वेंसल, किसी भी विधि से हम रैम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक आधुनिक पर्सनल कंप्यूटर में, ठीक है, रैम, यहाँ पे राम गलत हो गया है, रैम को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? ठीक है ना, रैम को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो जनरली हम लोग रैम जीबी में लेते हैं, रैम को हम लोग जीबी में व्यक्त करते हैं। ठीक है, बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, तो गीगाबाइट में। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है भाई? कंप्यूटर में स्टोर डाटा नहीं, कंप्यूटर में स्टोर डाटा को हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं कहते। कंप्यूटर में लगे पार्ट्स, जरूर यही, कंप्यूटर में लगे पार्ट्स को हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होते, और कंप्यूटर प्रोग्राम, ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर में लगे पार्ट्स। ठीक है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस प्रकार का डाटा ग्रहण कर सकता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस प्रकार का डाटा ग्रहण कर सकता है? तो चित्र, ये कंप्यूटर ग्रहण कर सकता है, ध्वनि भी ग्रहण कर सकता है, सांख्यिकी भी ग्रहण कर सकता है, मतलब इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी। कंप्यूटर निम्नलिखित में से उपयुक्त सभी, हर प्रकार का डाटा ग्रहण कर सकता है। निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है? ठीक है, कंप्यूटर निर्देश, कंप्यूटर प्रोग्राम, यूजर गाइड या कोई नहीं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है ना, तो जो यूजर गाइड है, यूजर गाइड कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ठीक है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम ये एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर निर्देश ये भी सॉफ्टवेयर है, यूजर गाइड कोई सॉफ्टवेयर, ये यूजर गाइड सॉफ्टवेयर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? ठीक है, तो कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं, पहला है गति, दूसरा है क्षमता, तीसरा है स्वचालन और चौथा ये सभी। तो ये सभी विशेषताएं हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर की ये सभी विशेषताएं हैं। तो ये हमने आपको MCQ क्वेश्चन बता दिया।
ठीक है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं डेफिनेटली, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे एग्जाम में आपके, जो आपके 18 को होने हैं। लेकिन अब इसके बाद हम अति लघु, लघु और विस्तृत उत्तरीय, ठीक है, टोटल 4 पार्ट और आने वाले हैं। तो उस सभी 4 पार्ट को देखने के लिए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, ठीक है, उसके बाद शेयर भी करो, और इसके बाद हम आपको सारे बाकी के पार्ट्स दे देंगे, ठीक है। अभी आप देखोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, बाकी सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हम अभी आपको वीडियो के माध्यम से सारे आंसर बताने वाले हैं, वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सभी क्वेश्चन को देखोगे, और वीडियो को एक बार नहीं देखना है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार वीडियो को देखोगे वो सारे प्रश्न आपके प्रिपेयर होते जाएंगे। आप बैठ के पढ़ेंगे तो नींद आती है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाती है। लेकिन जब आप बैठकर, ठीक है, कोई वीडियो को सुनकर या कोई वीडियो देख करके जब आप प्रिपरेशन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें माइंड में सेट हो जाती हैं। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए। तो अब हम लोग इसी से पढ़ाई करेंगे, और इससे पढ़ाई करके अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स पाएंगे। डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर मेरे को बताना, हम इस पे फिर नए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन बाकी के अभी आपके जो 18 को पेपर है, उन सब का सलूशन, उन सब के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है ना, उन सभी क्वेश्चन में से जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको लेकर आऊँगा। इसके लिए सब्सक्राइब करो, ठीक है, तभी वीडियो अपलोड करेंगे, पहले सब्सक्राइब करो, सभी लोग सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। चलो, ओके, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।